मुंडन भी करवा देंगे और वो भी कर लेंगे, ये सब कर लेंगे। देखो, जब भजन करने लग जाओगे, जब नाम धुनी बोलने बुलवाने लग जाओगे, तो रोगों में भी बहुत राहत मिल जाएगी। और नहीं तो रोग हो जाए तो दवाई ले लो, अच्छा डॉक्टर को दिखा लो। कहा गया है कि डॉक्टर, ड्राइवर और रसोइया अच्छा ही रखना चाहिए। कोई मामले में फंस जाओ तो वकील को अच्छा ही रखना चाहिए, क्योंकि ये सब जानलेवा हो सकते हैं। इसलिए जान बचाने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, दिल दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए, टेंशन में ना आने के लिए ये अच्छा ही रखना चाहिए सोच समझ करके। तो अच्छे डॉक्टर को दिखा लो, उससे नहीं फायदा। घर बनाना है आप बना लो, पूछने की जरूरत नहीं है, आप घर बना लो। अगर मान लो समझो कि यानी पुराना घर है तो बना लो, रहने का नहीं है तो। खरीदना है तो नया लो, पुराना घर मत लो। जमीन जायदाद लेनी है ले लो, लेकिन झगड़े की न हो, झगड़े का न हो, सरकारी न हो। बहुत से बेईमान होते हैं कि जो एक बार बेच देते हैं, फिर बेच दिए, तीसरे से बेच दिए, चौथे से बेच दिए। ज़्यादा दबाव बनता है तो पैसा उनका वापस कर देते हैं और वो ज़मीन बिकती नहीं, वैसे कैसे रहती, वो प्लाट वो उसी में कमाते रहते हैं। तो ये सब देख लिया करो कि है लेने लायक कि नहीं लेने लायक। जल्दबाजी में मत पड़ो, किसी के कहने में मत आओ, किसी के कहने में आप पड़ जाते हो। बहुत से लोग तो क्या होता है उसमें, उसमें पैसा दे देते हो जो नहीं देना चाहिए, जो सरकार के तरफ से भी अपराध है, कानूनन अपराध है रिश्वत देना, लेकिन वो दे देते हो। आप रंग रिश्वत दे देते हो, आप पैसा उनको दे देते हो लालच में, नौकरी लगवा देंगे, तरक्की हमारी, प्रमोशन करा देंगे, वो करा देंगे। लेकिन ऐसे नहीं होता है, नियम के अंतर्गत ही सब काम होता है। अपनी जान कोई नहीं फंसाता है। तो आप ये समझो कि इन लोगों के, ठगों के चक्कर में मत आना, सोचना समझना फिर आगे बढ़ना। और लालच में जब नहीं आओगे तब आप समझो कि कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रारब्ध पर करो विश्वास, जो भाग्य में है वो मिलेगा। और गुरु महाराज तो अपने ऐसे हैं कि दाता केवल सतगुरु, देत न माने हार। जब वो देने लगते हैं तो हार नहीं मानते हैं। तो देखो, आप भजन ध्यान सुमिरन करते थे, भजन ध्यान सुमिरन यह हर कोई कर सकता है। तो कहा कबीर गुरु की भक्ति कर, तज विषया की चोट, और बार बार नहीं पाइया मानुष जन्म की मौज। तो भक्ति करो, और भक्ति जब होगी आपकी, तब आप शब्द जो उतर रहा है, ऊपर से आ रहा है, उसको पकड़ पाओगे। और नहीं तो शब्द जल्दी पकड़ में नहीं आता है। आप समझो, खान पान भी सही कर लिया आपने, चाल चलन भी सही कर लिया, मेहनत की ही कमाई खाते हो, इधर उधर से नहीं लाते हो, किसी का खाते पीते भी नहीं हो, अपनी ही मेहनत की कमाई का खाते हो। सब कुछ सही है, आचरण सही है, चाल चलन खान पान सब सही है, लेकिन तो भी अंदर में कुछ सुनाई नहीं पड़ता है, अंदर में कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। तो उसका क्या कारण है? कारण यही है कि जो आदेश गुरु देते हैं उसका पालन नहीं कर पाते हो, भक्ति नहीं कर पाते हो। तो कहा गया बिन गुरु भक्ति शब्द में पछते, और सो प्राणी तो मूर्ख जान। और शब्द खुलेगा गुरु महल से, खींचे सुरथ गुरु बलवान। गुरु ही उसको खींचते हैं।
गुरु की पावर शक्ति से वो खींचती है सूरत। ये जीवात्मा इस पिंड को छोड़ती है और फिर अन्य ब्रह्मांड लोकों में से होती हुई और सत्पुरुष के पास पहुंच जाती है। अपने देश अपने लोक पहुंच जाती है। जहाँ से उतारी गई, जहाँ से नीचे आई है, वहीं फिर पहुंच जाती है। तो ये नीचे का सब छूट जाता है। किसी भी लोक में फिर उतरना नहीं पड़ता है, जन्म नहीं लेना पड़ता है, न मरना पड़ता है। तो गुरु को खुश रखना है जरूरी। इनको खुश रखना है। गुरु